मैच में सिराज ने जो आंखें दिखाई है ना ट्रेविस हेड को, इसके बाद ट्रेविस हेड ने इस मैच में इंडिया की ईंट से ईंट बजा दी। मैं बात कर रहा हूं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थर्ड मैच की। इंडिया डिसाइड करता है कल बॉलिंग के लिए और इस ग्राउंड पे ये एक 50-50 डिसीजन देखने को मिला, क्योंकि यहाँ की अगर आप हिस्ट्री देखें गाबा की तो यहाँ पे बॉलिंग टीम भी जीत सकती है और बैटिंग टीम के लिए भी उतना ही चांस होता है जीतने के लिए। तो ये एक अच्छी पिच होती है गाबा की। लेकिन अगर हम कल के दिन की बात करें तो कल के दिन ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि कल के दिन सिर्फ 28 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे और 0 उनकी विकेट्स गिरी थी और फिर बारिश हो गई थी, इसकी वजह से कल ज़्यादा कुछ एक्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन फॉर्चुनेटली आज सब कुछ क्लियर था और आज खूब जो है वो सनलाइट हमें देखने को मिली और आज सुबह ही कुछ विकेटें गिर गई। सबसे पहले उस्मान ख्वाजा की विकेट गिरी जो कि बुमराह ने ली और एक और बिहाइंड था, ऋषभ पंत ने कैच पकड़ा और ये ऋषभ पंत का 150th कैच था टेस्ट क्रिकेट में, जो कि अच्छी अचीवमेंट है, बड़ी अचीवमेंट है ये। इसके बाद फिर फौरन ही मिक स्विनी की विकेट भी गिर गई। मिक स्विनी को भी गैस आउट किसने आउट किया होगा? जाहिर सी बात है बुमराह ने आउट किया और कोहली ने कैच पकड़ा। फिर उसके बाद थर्ड विकेट भी गिर गई, लेबुशेन की विकेट गिर गई, वो भी आउट ऑफ फॉर्म देख रहे हैं। लास्ट मैच में उनका छोटा सा हमें एक कैमियो देखने को मिला था जो कि हेल्पफुल था इंडिया के लिए, लेकिन वैसे लेबुशेन भी ओवरऑल आउट ऑफ फॉर्म देख रहे हैं। कुछ सेंचुरी वगैरह है उससे बड़ी इनिंग नहीं देखने को मिल रही और आज भी यही हुआ कि वो आउट हो गया। कोहली ने ही उनका कैच पकड़ा, लेकिन इस बार जो विकेट ली है वो नीतीश कुमार रेड्डी ने लिया और नीतीश ये विकेट को हमेशा याद रखेंगे क्योंकि एक यंगस्टर है। इस सीरीज़ में इनका एक डेब्यू हो रहा है और इस सीरीज़ में बैटिंग से भी बॉलिंग से भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। मतलब ऑस्ट्रेलिया का 31 पे ही एक खिलाड़ी आउट हुआ, फिर 38 पे दूसरा खिलाड़ी आउट हो गया, फिर थोड़ी सी देर बाद 75 पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए। फिर उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप हमें देखने को मिली बिटवीन ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ की जानिब से। जी हाँ, स्टीवन स्मिथ ने भी आज लंबी इनिंग खेली और देखने में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही क्लासी इनिंग थी और हम सब क्रिकेट फैंस हैं भाई और हम लोग वेट कर रहे थे स्टीवन स्मिथ की ये इनिंग का। स्टीवन स्मिथ के भी फैंस हैं भाई, जाहिर सी बात है। आपको पता है स्टीवन स्मिथ की क्या लेगेसी रही है टेस्ट क्रिकेट में। और उसके बाद अगर हम ट्रेविस हेड की बात करें तो भाई ट्रेविस हेड की हमने जैसे शुरू में बात की कि भाई जब इंडिया को वो देखता है ना तो फिर उनके अंदर पता नहीं कौन सा एक डीमन अंदर आ जाता है और वो मतलब टेक ओवर कर लेते हैं उनको और वो बस मारते रहते हैं, मार धाड़ लगा देते हैं। मतलब इंडिया को देख के उनके अंदर कुछ आ जाता है। तो ये हमें देखने को मिला। मतलब उन्होंने अगर उनकी आप स्टैट्स को देखें तो उनकी जो लास्ट 4 इनिंग्स थी इस ग्राउंड में गैबा में, उसमें अगर आप पहली इनिंग को देखें तो वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थी। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो 0 रन बना के पहली ही बॉल पे डक पे गोल्डन डक पे वो आउट हो गया। उसके बाद फिर सेकंड इनिंग में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उनकी इनिंग थी, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी वो गोल्डन डक पे आउट हुए। फिर थर्ड इनिंग भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो थी उसमें भी गोल्डन डक पे आउट हो गया इस ग्राउंड पे। तो ये इनकी इनिंग थी इस मैच से पहले और इस मैच में क्या हुआ, 150 रन मार दिए 160 बॉल्स पे। मतलब ओवरऑल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट रन अ बॉल उन्होंने खेला, रन अ बॉल के स्ट्राइक रेट उन्होंने खेला है ऑलमोस्ट। मतलब एक तरीके से डोमिनेट किया है आज के मैच में उन्होंने। जहां तक ट्रेविस हेड और इंडिया के इस प्यार के रिश्ते की एक बात चल रही है तो मैं ये बताता चलूं कि लास्ट जो आपका ईयर था 2023 और 2023 से अब तक ट्रेविस हेड ने इंडिया के खिलाफ 1204 रन मार दिए। मतलब 1204 रन सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट एक साल के स्पैन में। तो ये आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से जब भी उनको ब्लू जर्सी दी जाती है, जब भी उनको इंडिया का नाम दिया जाता है तो फिर वो क्या हशर करते हैं। और एक एंड से तो ये कर ही रहे थे, दूसरे एंड से स्टीवन स्मिथ भी लगे हुए थे मारधार करने। मतलब वो मारधार तो नहीं कर रहे थे लेकिन वो विकेट पर स्टेक हुए हुए थे। और जैसे वो स्टीवन स्मिथ खेलते हैं जब नॉर्मल स्ट्राइक रेट होती है टेस्ट मैच में, ज़्यादा कोई बड़ी अच्छी स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते लेकिन विकेट पर स्टिक रहता है। जो उनका एक एंकर वाला रोल है ना टेस्ट क्रिकेट में, वो इन्होंने आज भी किया और उनकी 33rd सेंचुरी देखने को मिली आज। और 26 इनिंग्स के बाद 18 मंथ्स के बाद इनकी हमें एक सेंचुरी देखने को मिली। और जाहिर सी बात है जैसे मैंने आपको पहले बताया क्रिकेट फैंस हैं भाई, तो क्रिकेट फैंस भाई ये देख के तो पागल हो ही गए होंगे। चलें ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया की बात। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की तरफ से भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी और गैस व्हाट, अगेन इट्स बुमराह ने 5 विकेट ली हैं अब तक और उम्मीद है कल के दिन भी वो मजीद विकेटें गिराएं, क्योंकि अभी तो ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें गिरी हुई हैं और 3 विकेटें भी रहती हैं। तो ऐसी बात है बुमराह एक बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन मसला असल में ये है कि इंडिया के पास अभी सिर्फ एक ही बॉलर है जो बहुत ज़्यादा विकेटें ले रहा है। दूसरे एंड से बुमराह को सपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, ना ही सिराज सपोर्ट कर पा रहे हैं।
एक आध विकेट वो ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादा वो विकेट्स भी नहीं ले पा रहे। और फिर दूसरे तरफ अगर हम देखें तो लास्ट मैच में हर्षित राणा थे, और लास्ट मैच तक पहले मैच में दूसरे मैच में भी हर्षित राणा थे, लेकिन इस मैच में चेंज करके आकाशदीप को लेकर आ गए हैं। अब वो अच्छा डिसीजन था, बुरा डिसीजन था, उस पर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अभी आकाशदीप की क्या परफॉर्मेंस थी और सिराज की क्या परफॉर्मेंस थी, तो उतनी खास नहीं रही। मतलब इन दोनों ने बुमराह को सपोर्ट नहीं किया। और हमने जो इस सीरीज़ से पहले एक एनालिसिस आपको पेश किया था एक वीडियो में, तो उसमें हमने बताया था कि जो बुमराह है, बुमराह को सपोर्ट चाहिए होगी दूसरे एंड से। अगर आपको सीरीज़ जीतनी है, एक मैच जीतना तो सही है, लेकिन अगर एक सीरीज़ जीतनी है जो कि 5 मैचेस की सीरीज़ है और आपके लिए डू और डाई सीरीज़ है, तो उसके लिए आपको एक दूसरे एंड से भी बॉलर चाहिए होगा, एक पेस वाला बॉलर चाहिए होगा। या क्योंकि आप देखें तो सिराज के भी वो पेस अभी नहीं आ पा रहा। बेशक वो बाउंसर कराने हैं, कोशिश करें बाउंसर कराने की, आउट करने की, लेकिन नहीं कर पा रहे। तो आपको एक अच्छा पेस वाला बॉलर चाहिए, दूसरे एंड से आपको एक सपोर्ट चाहिए, और वो नहीं मिल पा रही है अनफॉर्चुनेटली। तो इंडिया के लिए वो मसला हो रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी मसले अभी क्रिएट कर दिए हैं इंडिया के लिए। क्योंकि अगर आप देखें तो आज के दिन का जो इख्तिताम हुआ है, उसमें जो स्कोर था ऑस्ट्रेलिया का वो 405 अभी तक पहुंच चुका है, और अभी तक एलेक्स कैरी विकेट पे खड़े हुए हैं। फिर हमारे पास मिचेल स्टार्क अभी तक खड़े हैं, पैट कमिंस आउट हो गए थे, उन्हें भी अच्छी बारी खेली, लेकिन अभी मिचेल स्टार्क भी खड़े हैं। और वो आपको पता है कि वो भी काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, वो स्टे कर लेते हैं विकेट पे। और दूसरे एंड पे एलेक्स कैरी खड़े हुए हैं। एलेक्स कैरी के बारे में भी आपको अगर मैं बताऊं तो ये ज़्यादातर मैचेस में अगर आप देखें तो ये अटक जाता है एंड में, ये एंड पे क्रीज पे स्टे करना जानते हैं। मतलब ये जब विकेट्स गिर रही होती हैं एक तरफ से, तो एलेक्स कैरी खड़े रहते हैं एंड तक, और ये मतलब 100 भी कर जाते हैं, और नॉर्मली ये 60 to 80 रन भी बना जाते हैं, बेशक 100 भी ना करें। तो ये इनके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि एंड में ये एक छोटा सा कैमियो खेल के चले जाते हैं, और वो टीम को काफ़ी सपोर्ट करता है। क्योंकि एंड में अगर आप देखें तो अगर एलेक्स कैरी नहीं खड़े रहते एंड में, तो फिर क्या होता, आपकी जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो 380 रन से पहले ही ऑल आउट हो जाती। कोई जाहिर सी बात है, आपके टेलेंटर्स आने हैं, वो बुमराह को थोड़ी खेल पाते। तो इस वजह से एलेक्स कैरी को भी काफ़ी, अगर आप कहें तो क्रेडिट जाता है। और एलेक्स कैरी ने भी ऑलमोस्ट रनर बॉल से खेला है, 45 रन बनाए हैं 47 बॉल्स पे। और अभी इस इनिंग्स की बदौलत, एलेक्स कैरी की जो इनिंग है उसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी सपोर्ट मिली। मतलब वो 450 प्लस भी अब जा सकते हैं, और अगर 450 प्लस चले गए ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बल्कि अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। क्योंकि आपको पहली ही इनिंग में अगर आपको 400 प्लस रन पड़ जाएं तो आप मेंटली अंडर प्रेशर आ जाते हो। और ऊपर से एक ये बात कि इंडिया को लास्ट 3 मैचेस हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के, वो जीतने ही जीतने हैं। तो ये भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी एक्स्ट्रा प्रेशर होगा इंडिया पे इस वक्त। और होपफुली वो कम बैक करें, लेकिन अभी इसलिए अगर आप देखें, इस कंडीशंस में देखें तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है इंडिया का कम बैक करना। और लग ऐसा रहा है कि इंडिया ये वाला मैच भी बड़े मार्जिन से हार सकता है। लेकिन होपफुली इंडिया कम बैक करे, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया तो लास्ट मैच में जो सेकंड मैच था उसमें कमबैक उन्होंने कर लिया। पहले मैच के बाद उनका एक मोरल डाउन हुआ था, काफ़ी उन पर क्रिटिसिज्म हो रहा था। इवन स्टीवन स्मिथ और लेविशेन पे भी क्रिटिसिज्म हो रहा था, मैक्सवेनी पे भी क्रिटिसिज्म हो रहा था। और लेकिन लास्ट मैच में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया। फिर इनके जो इंडिविजुअल्स हैं, लेविशेन ने कमबैक किया, मतलब लेविशेन ने एक छोटी सी इनिंग खेली, वो इंपॉर्टेंट तो थी जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें स्टीवन स्मिथ की, तो स्टीवन स्मिथ ने भी इस मैच में कमबैक कर लिया फाइनली, और 100 रन इन्होंने बना दिए हैं। मैक्सवेनी ने भी लास्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की थी। तो ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया है, और अभी इंडिया के ऊपर है कि इंडिया कैसे कमबैक करता है। और इंडिया की बैटिंग के ऊपर अभी खास के ये हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया की बैटिंग अगर देखें तो केएल राहुल, और अगर आप देखें तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, और जो सीनियर प्लेयर्स हैं, फिर आप ऋषभ पंत, जिनका रिकॉर्ड है गैबा में, उन्होंने लास्ट 2021 में सीरीज हुई थी, जिनको कहते हैं इंडियंस कहते हैं गाबा का घमंड, तो वो भी आप देखें तो ऋषभ पंत के पास एज है, वहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे खेलने का, और यहाँ पे उनसे उम्मीद है कि बड़ी पारी खेलने। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनको आज के मैच में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना पड़ेगा, और बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी आज के मैच में, ताकि इंडिया ये वाला मैच किसी तरीके से भी जीते, ताकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई हो। वरना तो फिर देयर इज नो चांसेस फॉर इंडिया टू क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तो खैर आज के लिए तो इतना ही। होपफुली जो कल का दिन है वो इंटरेस्टिंग रहे और देखने में मज़ा आए कल का दिन भी। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज।